Hey Vanshika. Hey Akash, does sweating means you're losing fat? Oh, that's a very hot question. I think we should talk about this properly. And we're going to talk about it in the sweat Test stories stories, yes. So it's by another Captain episode, Akash. and we're Yeah, gonna debunk this myth. yeah. So what do you think exactly is sweat? So actually, sweat is a way of your body to cool down your temperature. So जब आपको स्वेटिंग होती है, जब आपको पसीना बहुत होता है, तो आपकी बॉडी आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना चाहती है. इट ट्राइज टू कूल यू डाउन. ये होता है. और अगर तुम जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ठंड में हमें स्वेटिंग कम होती है क्योंकि बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर मेंटेन रहता है. बॉडी हैज टू वार्म द बॉडी अप ठंड में, ऐसा होता है. whereas in summers बॉडी गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर्स. लाइक वी लिव इन वाराणसी एंड टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा जाता है भाई, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो Actually, ज्यादा ही चला जाता है. सो व्हेन यू स्वेट अ लॉट योर बॉडी ट्राइज टू पुल डाउन योर टेम्परेचर डाउन एंड कूल्स यू डाउन. एंड इसका मतलब बेसिकली जब आप स्वेट कर रहे हो तो आपकी बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं, ना कि फैट. एब्सोल्युटली यस. स्वेट निकलना का मतलब ये नहीं है कि आप फैट लूज कर रहे हैं. स्वेट इज नॉट इक्वल टू फैट. स्वेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स. एग्जैक्टली. लाइक आई फील लाइक मुझसे कितनी बार लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके जिम में एसी है क्या? हाँ है, एसी है. भाई यार, तो एसी में बॉडी कैसे बनती है? फैट कैसे लूज होता है आपका? हाउ कैन यू लूज फैट व्हेन बॉडी यू आर कैसे वर्किंग बना रहे आउट हैं आप? इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट? ये बहुत खराब, मतलब चला आ रहा है सदियों से कि भाई हमें तो गर्मी में पसीने में भट्टी में वर्कआउट करना है. एक्चुअली और ऐसा नहीं होता है. मतलब जस्ट बिकॉज आप गर्म में वर्कआउट करें, ज्यादा पसीना बहाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी से फैट लूज होगा. अगर लेट्स से कि आपका हाँ में भी आप वेइंग स्केल पे चढ़े और आपका वेट कम आया है, दैट इज बिकॉज आपकी बॉडी का वो जो टेम्पररी वाटर आउटफ्लो हुआ स्वेट से, उसकी वजह से आपका वेट थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि वो जो वाटर लेवल ऑफ वेट था वो कम हो गया आपकी बॉडी से. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए कम हो गया. जैसे ही आप रिहाइड्रेट करेंगे अपनी बॉडी को, दैट इज गोना कम बैक. और डिफरेंस भी इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो वेइंग स्केल पे दिखेगा नहीं. एग्जैक्टली. बट अगर लेट्स से कोई अगर बहस कर रहा है तो फिर हम्म. यही तरीके समझाने का. ऐसे तो फिर मैं समर में ही बॉडी बनाऊं, मतलब ठंड में नहीं तो नहीं, फैट बर्न करने की ठंड में कोशिश नहीं ही क्यों बनेगी करूं? भाई. इसीलिए देखो, ठंड में चलने पे पसीना नहीं होता है, गर्मी में बैठ जाएंगे फिर भी पसीना हो रहा है, मतलब मैं बैठे बैठे फैट लॉस कर रहा हूँ. ऐसे ऐसा तो फिर नहीं होता है. कनाडा हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब. यस, वहां तो तो कभी मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ कभी तो फैट ही फैट नहीं ही नहीं बर्न बर्न होगा होगा. मेरा, इस लॉजिक के हिसाब से. तो जब भी कुछ ऐसा लगता है जस्ट थिंक अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स. या एंड अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी इज एंड हाउ इट फंक्शंस रादर देन आप एक फिटनेस जर्नी पे हैं अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्या गलत है. एंड Absolutely. इसीलिए हम ये सारे मिथ्स डिबंक करते हैं आपके साथ, सो दैट यू गेट टू नो द रियलिटी बिहाइंड दीस And थिंग्स. if still आपको कोई confusion है तो just leave your comments down. We'll help you out with that. या And just keep a thumb of rule कि sweat is not equal to fat. Sweat is equal to salts and electrolytes. एग्जैक्टली. So आपको अगर फैट लॉस करना है तो ऐसा नहीं है कि पसीना होगा तो फैट लॉस होगा. फैट लॉस होगा आपके वर्कआउट के इंटेंसिटी से, वर्कआउट के ड्यूरेशन से, एंड द टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग. एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ डाइट यू मेंटेन. यस, ये सब रीजंस है, ना कि स्वेट. सो स्वेटिंग मीन्स यू आर लूजिंग फैट इज अ मिथ. Do not believe in it, and we're gonna come back and In the discuss next more. episode, yes, right there. Okay, bye Bye guys. bye. Hey, wow, I finished well. Mine is still there.